हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे गुरु के गोचर को लेकर, तो कल तक मैंने पूरे 11 लग्नों को कवर कर लिया है। साथ ही साथ मैंने चंद्रमा के आधार पे राशियों को भी उसके साथ ही समझाया है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। 11 वीडियोस के अंदर कुछ लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ उनके डाउट्स थे, उन सबको क्लियर करते हुए आज मैं चलूँगा। एक डाउट था कि ये अष्टक वर्ग पराष्टक वर्ग कैसे लगाना है। उसके लिए मैंने जस्ट एक वीडियो कल ही बना दिया था, जिसमें कि मैंने आपको दिखाया था कैसे हम सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। वहाँ पे कैलकुलेशंस के अंदर आपको ये दोनों ही शब्द लिखे हुए मिलेंगे। आपको वहाँ पे जाना है, वहाँ से पॉइंट्स देखने होते हैं। पॉइंट्स देखने के बाद आपको ये देखना होता है कि उन पॉइंट्स को कौन से ग्रह दे रहे हैं। जो भी ग्रह उन पॉइंट्स को दे रहे होते हैं, ग्रह का गोचर के लिए या ग्रह जब उस भाव में गोचर करता है उस समय जिन ग्रहों ने उस ग्रह को पॉइंट दिए होते हैं वो सारे ग्रह एक्टिवली काम करने लगते हैं उस गोचर के लिए। दूसरा एक प्रश्न था, ये धनु लगन की कुंडली के अंदर था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वीकली प्रिडिक्शन और डेली प्रिडिक्शन की बात है। वीकली प्रिडिक्शन जो होती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारा चंद्रमा 2.5 दिन में बदलता है, यानी कोई भी एक प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट 2.5 डेज के लिए काम कर सकती है। फिर अगला जो ग्रह है वो हम मानते हैं हमारे लिए सूर्य या बुध है। ये 1 महीने के लिए प्रिडिक्शन दी जा सकती है, वीक वाला कोई प्रिडिक्शन का पॉइंट नहीं होता। प्रिडिक्शन कैसे करनी है इस वीडियो के साथ मैं आपको पूरी तरीके से क्लियरली समझा दूंगा। देखिए, जो पुराने सभी के साथ कहा था इसमें भी वही है। आप सबसे पहले अपनी कुंडली को बनाइएगा। कुंडली को बनाने के बाद ये देखिएगा कि इस भाव के अंदर कौन सी राशि लिखी हुई है। मैंने ऐसा देखा कि कुछ लोगों का तो वो लगन ही नहीं था, फिर भी उन्होंने उसको देखा। आपको 2 तरह से चीज़ को यूज़ करना है। पहला ये कि आपके पहले भाव के अंदर जो भी राशि लिखी होगी, नंबर लिखा होगा, उसको देखना है। यहाँ पे नंबर आपको हमेशा दिख रहा है। मैंने सभी 11 लग्नों में भी यहाँ पे आपको नंबर दिखाया था, वही यहाँ पे आपको देखना है आपकी कुंडली में 12 नंबर लिखा है कि नहीं। अगर 12 नंबर लिखा है इसका मतलब है आप मीन लगन के जातक जातिकाएं हैं। इसके बाद आपको साथ ही साथ ये देखना है आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ पर स्थित है। वो आपकी कुंडली में किसी भी भाव में किसी भी राशि में स्थित हो सकता है, इसीलिए चंद्रमा को भी लेकर चलिएगा। मेरी जिंदगी का अनुभव है, एक अकेला ऐसा केस था जहाँ पे कुंडली चंद्रमा से चल रही थी। लगन से हम उसको खोजते रहे, बहुत माथापच्ची करी, लेकिन वो कुंडली चली चंद्रमा से। तो कुछ लोगों की जो कुंडलियां हैं उसमें लगन की तुलना में जब चंद्रमा या चंद्र लगन मजबूत होता है तो वहाँ से भी कुंडलियां चलने लगती हैं। इसीलिए दोनों चीज़ों को देख लीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि गोचर को लगाना कैसे है। गोचर को लगाने से पहले 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर को ध्यान रखना होता है कि बड़े ग्रह कौन से हैं। देखिए, मैंने इसमें जो भी ग्रह लिए हैं, केतु, राहु, शनि और गुरु। गुरु 1 साल तक एक राशि में बैठते हैं। इस बार ऐसा हो रहा है कि ये 5 या 6 महीने में एक राशि का गोचर पूरा कर ले रहे हैं। शनि 2.5 साल के लिए बैठ जाते हैं, राहु केतु 1.5 साल के लिए बैठते हैं। इसीलिए हम इन बड़े ग्रहों के गोचर पे ही कंसंट्रेट करते हैं। इन गोचरों में ये देखना होता है कि जॉइंट एस्पेक्ट 2 या 2 से ज़्यादा ग्रहों का किस पर आ रहा है, ठीक है। वो बता देगा कि लाइफ के उस एरिया से जुड़ी हुई कोई ना कोई इवेंट जरूर होगी। यहाँ पे अब उसको समझते चलिएगा। पहले मान लीजिए मैं शनि को लेना चाहता हूँ। शनि के पास एस्पेक्ट होती है थर्ड एस्पेक्ट। ये थर्ड एस्पेक्ट आएगी यहाँ पे, काउंट होगी 1 2 3। इसके पास अगली होती है सेवन्थ एस्पेक्ट, ये इस पर आएगी। इसको आप गिन के देखिएगा, जहाँ पे शनि बैठा है वहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से शनि का 10th एस्पेक्ट जो है वो आएगा यहाँ पर। चाहे तो आप गिन के देख लीजिए, मुझे तो याद हो चला है इसीलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
तो शनि कहीं ना कहीं बड़ा ग्रह जो है वो इनकी लाइफ में पिछले 2.5 साल से इस एरिया पे इम्पैक्ट किए हुए था। इनकी सोच के ऊपर, इनके थॉट प्रोसेस के ऊपर, इनके लगन के ऊपर, इनके पर्सनालिटी के ऊपर, इनके जो मंत्रणा शक्ति होती है, जो हमारा 5th हाउस है वो हमारे लिए मंत्रणा शक्ति होती है, या फिर हम कह सकते हैं हमारे लिए बच्चे होते हैं, या फिर ये हाउस ऑफ लव होता है, तो इसके ऊपर इम्पैक्ट किए हुए था। ये शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं 8th हाउस के ऊपर थी। 8th हाउस का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इनकी ज़िंदगी में पिछले 2.5 साल के अंदर किसी भी एक स्टेज में जनवरी 2020 से लेकर अप्रैल 2022 के बीच में कुछ ज़िंदगियों में बदलाव आने थे। ये शनि का ये गोचर पिछले 2 साल से जनवरी 2020 से लेकर ऑलमोस्ट यहाँ हम आज खड़े हैं प्लस अप्रैल 2022 तक इन एरियाज को सीधे सीधे बताता था। ठीक है, अब दूसरा हम देखना ये है कि कौन से ऐसे भाव हैं जिन पे कि डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें नज़र आता है। तो देखिए, गुरु को अगर हम कंसिडर करना चाह रहे हैं तो गुरु की जो 3 दृष्टियां होती हैं उसमें से आएगी 5th हाउस। यहाँ ये बैठा है, यहाँ से 5th हाउस कौन सा होगा, गिन के देखिए, 1 2 3 4 5। तो ये हुआ गुरु के लिए पहला। दूसरा, गुरु का 7th हाउस कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, 5वां हो गया, छठा, 7वां हो गया। फिर गुरु का जो अगली एस्पेक्ट है वह होती है 9th एस्पेक्ट, वो आएगी आपकी 7 नंबर के ऊपर। अब इसमें से मैं ये समझ गया कि गुरु के एस्पेक्ट के कारण ये जो 8th हाउस, हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, इस पे शनि और गुरु दोनों की दृष्टियां हैं। शनि का काम है लंबे समय तक किसी चीज़ को बनाना और गुरु का काम है उसको ब्लेस करना। ठीक है, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट पॉइंट आते हैं वो यही आते हैं कि शनि और गुरु के कॉम्बिनेशंस में। तो कहीं ना कहीं अब इनकी लाइफ के अंदर कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन की संभावना मुझे नज़र आती है। ये चीज़ ऐसा दिखा रही है कि अब इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि छिपी हुई थी, जो इनकी ज़िंदगी इनको देना चाहती थी, इनके पूर्व फलों के तौर पे जो आज तक ये मेहनत करते आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसको दिखाने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, शनि लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा है और गुरु जो है, गुरु वो इस कुंडली में 1st हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस का लॉर्ड है। इन 2 हाउस के लॉर्ड होके ये गए हैं 12th हाउस में, और यहाँ पे बैठ के गुरु की शुभ दृष्टि जो आ रही है वो आ रही है इनके 8th हाउस के ऊपर। तो कुछ बदलाव इनकी ज़िंदगी की तरफ देखने को मिलने जरूरी है, यहाँ पर ये क्लियर कट हो रहा है। अब ये कॉमन एस्पेक्ट है, इसका मतलब है कि 8th हाउस की जुड़ी हुई चीज़ें की होने की संभावना बहुत ज़्यादा होंगी। कब कब होंगी इसको भी समझिए। जब कभी भी शुक्र गोचर में, जैसे अभी शुक्र गोचर में यहाँ पर है, शुक्र गोचर में आगे जाके शनि से रिश्ता बना ले, तब हो सकता है, क्योंकि शनि इसको भी देख रहा है, इसके स्वामी के साथ भी कनेक्ट होगा। शुक्र जब आगे जाके गुरु से रिश्ता बनाएगा तब भी संभव है, क्योंकि गुरु उसके स्वामी के साथ होगा और उसके घर को देखेगा। तो वो जो ड्यूरेशंस होंगे वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे इन लोगों की लाइफ के अंदर चेंजेस आने के। ये पहली बात हुई। दूसरी चीज़ कि जो क्रूशल एस्पेक्ट्स हैं वो ये हैं कि केतु जो है ये और शनि जो है ये पृथकतावादी ग्रह होते हैं। इसमें से केतु का जो एस्पेक्ट है और शनि का जॉइंट एस्पेक्ट जब जहाँ पड़ता है तो हम मानते हैं वहाँ से कुछ पृथकता आती है। तो कुछ ऐसा फॉर्मेशन आ रहा है, देखिए, एक तो आ रहा है 5th हाउस के ऊपर, यहाँ पे शनि की भी दृष्टि और केतु की भी दृष्टि है। साथ ही साथ इन दोनों का एक जॉइंट एस्पेक्ट और कहाँ पर आ सकता है, तो केतु की जो होती है वो होती है 5 एंड 9। 5 एंड 9 को लेने की कोशिश करें तो ये 9 थी, 5th कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, ये चीज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा इन लोगों से कि सबसे ज़्यादा ध्यान आप पहले इस बात का रखिए कि जो ये 1st हाउस का लॉर्ड है ये अपने से बाहर में गया है। ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंट ही हो जाए, कुछ ऐसे कामों में आप बिजी हो जाओगे जिस कारण आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है। तो पहली कंडीशन हम उसको प्लस पॉइंट पे ले रहे हैं कि ये यहाँ पे ले जा रहा है। हो सकता है आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड 12th में गया है, आपको बहुत ज़्यादा काम के कारण टायर्डनेस फील हो। एक्सीडेंट वाले घर को देख रहा है, 8th हाउस को भी देख रहा है, मेजर एक्सीडेंट्स की संभावनाओं को थोड़ा सा बना सकता है। ऐसी परिस्थिति में अपनी हेल्थ को बिल्कुल ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे पहली सलाह होगी। क्यों? क्योंकि 1st हाउस का लॉर्ड अपने से 12th गया है। ठीक है, दूसरी, मैंने यहाँ पे ये लाल रंग से कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे जो डिग्रियाँ हैं।
यहाँ पे गुरु के नक्षत्र आते हैं। तो जब गुरु गोचर करेंगे उस कंडीशन में ये मान के चलिए कि अगर आपको यहाँ पे 0 से लेके 3.20 ये डिग्री दिखती है या ये डिग्रियाँ दिखती हैं, जहाँ जहाँ मैंने लिखा है उन राशियों में, वहाँ पे नक्षत्र आएंगे, उनकी डिग्रियाँ आपको मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे ये होता है पूर्व भाद्रपद। यहाँ पे जो नक्षत्र आएगा वो आएगा आपको पुनर्वसु का। यहाँ पे नक्षत्र आएगा विशाखा का। तो इन नक्षत्रों के स्वामियों के गुरु नीच के चल रहे थे, अब वो उस नीचता से बाहर आ गए हैं। अगर लगन आपको ये वाली डिग्री पे दिख रहा है तो मैं कहूँगा हेल्थ का फैक्टर यहाँ पे क्रूशियल हो गया, मेंटल स्ट्रेस का फैक्टर यहाँ पे बहुत क्रूशियल हो गया। अगर लगन इस डिग्रीज में नहीं है, इससे आगे बढ़ गया, तो उस कंडीशन में ये हेल्थ के फैक्टर में थोड़ा सा रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कि गुरु क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड है और वो अपने से तीसरे गया है, तो अब आपको अपने करेज के साथ अपने प्रोफेशन को आगे लेके जाना है। इस कंडीशन में जो बेनिफिट है वो उन लोगों को हो रहा है जिनकी राहु की महादशा है, क्योंकि देखिए राहु जो है वो 3rd हाउस में बैठा है और ये करेज दे रहा है। ये करेज देने के कारण ये एक अच्छे नए सिचुएशंस को, नए आउटकम्स को पाने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फॉर्मेशन इनके किस्मत के एक्सेस पर आ रहा है। गुरु का इस भाव से गोचर करना कहीं ना कहीं जब वो आगे जाएगा, यानी कि शुरुआत जब गुरु की होगी 0 डिग्री से होगी, होते होते वो आपको लेके जाएंगे 20 से 30 डिग्री तक। यानी कि हम मान सकते हैं जब अपना लास्ट मंथ चल रहे होंगे गुरु ट्रांजिट के, अप्रैल से 1 महीना पहले लगा लीजिए, मार्च और अप्रैल, उस समय आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अपनी सेहत का। ठीक है, क्योंकि उस समय उसके नक्षत्र के अंदर ही वो स्वामी आ जाएगा, वो प्रबल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एंटर होते हैं तब तो प्लस पॉइंट होगा, वो हम उसको देखेंगे अप्रैल में जाके वो गोचर को। इसके साथ साथ केतु का गोचर आपकी किस्मत के अंदर हो रहा है, ये इस बात को दिखा रहा है कि पूर्व जन्म के किसी फलों को वो यहाँ पे संचालित कर देगा, क्योंकि ये 4 फादर्स का रिप्रेजेंटेटिव है। 5th हाउस पे शनि और केतु का जॉइंट एस्पेक्ट है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ परिस्थितियों के कारण लोगों को दूर हटना पड़े। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई एक वर्किंग कपल है तो उनको अपनी संतान से दूर कहीं पे कुछ समय के लिए जॉब पे जाना पड़े, क्योंकि 2 ग्रहों की दृष्टि आ रही है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि गुरु का कॉम्बिनेशन 12th हाउस से जुड़ रहा है। तो ये जो है ये गोचर इस गुरु का यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलेगा। 10th हाउस ऑफ स्टेटस, ये कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ता हुआ दिख रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसी जॉब मिलेगी जिसके कारण जॉब में थोड़ा सा स्ट्रेस आप शुरुआत में 5 महीने महसूस कर सकते हो। यहाँ पे मेरी बेहतर सलाह ये है, आइदर दे कैन कनेक्ट विथ हॉस्पिटल्स और दे कैन कनेक्ट विथ फॉरेन जॉब्स, क्योंकि ये 12th हाउस में आ रहा है। खासकर जिनका यहाँ पे ये डिग्री है उनको तो मैं बोलूँगा ही हॉस्पिटल आप कुछ समय के लिए जाइए, घूम फिर के आ जाया कीजिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हेल्थ को हम लॉस नहीं कर सकते। शनि का यहाँ बैठना अच्छा है क्योंकि वो लाभ भाव का स्वामी है, तो लाभ कहीं ना कहीं आपको जरूर देगा। ओवरऑल एस्पेक्ट में देखें तो जुपिटर की वजह से आपको प्रॉपर्टी हाउस, ये जो है ना 4th हाउस है, ये होता है हाउस एंड प्रॉपर्टी का, यहाँ पे और घर के अंदर जो हम कहते हैं मानसिक सुख, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि थोड़ी सी मेंटल हैप्पीनेस देगी। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आती है, क्योंकि यहाँ के नक्षत्र के एक स्वामी होकर वो नीचता से बाहर आएंगे। साथ ही साथ 8th हाउस जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, तो ज़िंदगी में अब कुछ नए बदलाव की तरफ आपकी ज़िंदगियाँ जाएंगी। इन 2 बातों को आपको पॉजिटिव वे में लेना है, हेल्थ का ध्यान रखते हुए चलना है। यहाँ वाली बातें मैं बता ही चुका हूँ। अष्टक वर्ग देखा जाता है, अष्टक वर्ग के अंदर पॉइंट्स देखे जाते हैं। पॉइंट्स में ये देख लेना होता है पराष्टक वर्ग में जाके कि कौन से ग्रहों ने पॉइंट दिया है। अगर वो पॉइंट मान लीजिए पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव और 9वें भाव के स्वामियों ने दिया है तो वो अच्छा है। अगर वही पॉइंट 5th हाउस या आपके 9th हाउस वाले ग्रह ने दिया है तो भी अच्छा है, लेकिन अगर वो पॉइंट 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस ने दे दिया है तो रिस्क है थोड़ा सा कि यहाँ पे नेगेटिविटी उसमें जुड़ जाएगी। 2nd हाउस और 3rd हाउस ने अगर पॉइंट दिया है तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आप यहाँ पे अष्टक वर्ग देखते हैं तो इसके अंदर वो पॉइंट्स जो दिखते हैं वो पॉइंट्स
किसने दिए वो पराष्टक वर्ग बताता है। पराष्टक वर्ग के अंदर आपको ये देखना होता है कि भैया वो पॉइंट्स किस ग्रह ने दिए, वहां से आप ग्रहों को नोट कर लीजिए, फिर ये देख लीजिए कि वो ग्रह केंद्र का स्वामी है तो अच्छे रिजल्ट्स बन रहे हैं, अगर वो त्रिकोण का स्वामी है तो भी अच्छे रिजल्ट्स बन रहे हैं। लेकिन अगर ग्रह छठे, आठवें, 12वें का स्वामी है तो थोड़ी सी परेशानियों के साथ वो काम करेगा, क्योंकि ग्रह दो भाव के स्वामी हो जाते हैं तो ऐसे में उसका एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड देखने को मिलता है। सेकंड हाउस या थर्ड हाउस का कोई प्लेनेट होगा तो उसमें वो चीज़ न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ इनके साथ है। अब इस गुरु के साथ बाकी किसी भी ग्रहों का गोचर हमें लगाना है तो वही हमारी सेम पॉलिसी रहेगी। मान लीजिए सूर्य मौजूद है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है कि सर्विस के अंदर कोई राइज होगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस है सर्विस का, लेकिन साथ साथ एक्सीडेंट का भी है, तो यहाँ से एक्सीडेंट से अपने आप को संभालना होगा, प्रिकॉशन रखनी होगी। अगर यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा बैठ जाएंगे तो चंद्रमा बैठने पे ये राशि जो होगी ये कहलाएगी आपकी कुंभ राशि, ना कि मीन राशि। ऐसी परिस्थिति में देखिए ये चंद्रमा फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड पे यानी कि संतान वाले भाव पे या जो लव वाला है या जो एजुकेशन है उसको लेके थोड़ी सी चिंता 5 महीनों तक रह सकती है। इसके बाद हम बात करें अगला कि चंद्रमा के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको मंगल नज़र आते हैं, ऐसी परिस्थिति में मंगल जो है वो किस्मत के स्वामी है और सेकंड हाउस के स्वामी है। ऐसी परिस्थिति में ये गुरु यहाँ से जाएंगे तो किस्मत को और साथ साथ एक्टिव कर देंगे आपके सेविंग्स को, तो यहाँ पे ये चीज़ें प्लस होंगी। लेकिन क्या ध्यान रखना है, देखिए 9th और 10th का कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये विदेश से आपके जॉब को, प्रोफेशन को हाइक देने की संभावना बनाता है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें शुक्र की, तो यहाँ पे संभल जाइएगा शुक्र के केस में, क्योंकि शुक्र के केस में ये 8th हाउस का भी लॉर्ड है और साथ साथ 2 नंबर की राशि कहाँ पर आएगी, 2 नंबर की राशि आएगी तीसरे भाव में। इस पर्टिकुलर लगन के अंदर ये दोनों ही भाव जो है ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो इसके परम शत्रु में आ जाएंगे। ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ पे शुक्र है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये 8th हाउस अगर आप मैरिड हैं तो आपके ससुराल पक्ष को भी दर्शाता है, तो उनके कारण कुछ चुनौतियाँ आपकी लाइफ में आ सकती है, ये चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत सारे तरीक़ों से आ सकते हैं, इसको ध्यान रखना होता है। शुक्र के बाद अगर हम बात करें तो शनि को ले लेते हैं। शनि को लेंगे तो क्या होगा, 12th हाउस का लॉर्ड है और उसका फिर कनेक्शन 10th हाउस और फर्स्ट हाउस से बन रहा है, तो हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि जो होता है वो रोग का कारक ग्रह होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको ध्यान रखना। अगर यहाँ पे बुध मौजूद हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में बुध जो है वो 7th हाउस का लॉर्ड होगा और साथ ही साथ वो 4th हाउस का लॉर्ड होगा, तो सुख साधनों में जो है ना बढ़ोतरी की तरफ कहीं ना कहीं चीज़ें जाएंगी। और मैरिड लाइफ के अंदर अगर कुछ चैलेंजेस चल रहे थे तो कुछ हद तक, क्योंकि इसका यहाँ बैठना वैसे भी मैरिड लाइफ के लिए आपकी कुंडली में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे में गुरु का इसके साथ आ जाना कुछ हद तक उन प्रॉब्लमों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। पूरी तरीके से तो नहीं कर पाएगा बट कुछ हद तक जरूर कर देगा अगर बुध यहाँ बैठा है तो। प्रॉपर्टीज़ वाले साइड में ये ज़रूर है, क्योंकि इस भाव का स्वामी और इसी पे उसकी दृष्टि होगी। अब आखिरी में बचते हैं वो हैं आपके खुद गुरुदेव। अगर गुरु अपने जन्म के गुरु के ऊपर से जा रहा है और आपकी कुंडली में जन्म का गुरु यहाँ बैठा है, तो सीधी सी बात है कि आपका जो है कहीं ना कहीं प्रोफेशन या आप खुद या तो विदेश से जुड़े हो या तो फिर आप हॉस्पिटल से जुड़े हो, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा के साथ काम कर रहे हो। अगर आप विदेश से भी नहीं जुड़े हो और आप हॉस्पिटल से भी नहीं जुड़े हो तो योगासन की तरफ जाइए ताकि मेंटल स्ट्रेस ना क्रिएट हो, नहीं तो ये वाली कंडीशन बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस क्रिएट कराने वाली मानी जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। 5-6 महीने के लिए ये जो गोचर है ये वाले पीरियड को अपने आप को पॉजिटिव रह के निकालना है। किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट अगर क्रिएट होती हैं तो उपाय क्या होगा, क्योंकि गुरु नॉलेज का प्लैनेट है, विजडम का प्लैनेट है, आप रीडिंग्स में लग जाइए। किसी भी चीज़ में जिसमें आपका इंटरेस्ट आता है उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि आप अपने आप को अंदर एक पॉजिटिविटी फील करेंगे।
ये स्पेसिफिकली सिर्फ इस लगन के लिए ज़रूरी हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड होके गुरु का टोटल कनेक्शन जो आ रहा है वो आ रहा है 12th से। इसीलिए थोड़ा-सा मानसिक स्ट्रेस इस ड्यूरेशन में रह सकता है इस गोचर के कारण, लेकिन लाभ आपको कहाँ पर हो रहा है? आपकी प्रॉपर्टी के अंदर हो रहा है और कुछ हद तक आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आने हैं उसमें हो रहा है। या अगर ये किस्मत के पॉइंट आपकी कुंडली में आ रहा है तो किस्मत आपको बाहर ले जाने की संभावनाएं यहाँ पे बनाती हुई नजर आएंगी। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अब समझ में आ गई होंगी। पूरे 12 के 12 लगन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अपने सभी दोस्तों से कहिएगा कि चैनल को एक बार देख लें। लाइक और सब्सक्राइब उनकी मर्जी होगी। अगला जो एक वीडियो बनेगा उसके अंदर मैं फाइनल एक आउटकम आपको बता दूंगा कि हमें चीज़ों को टोटली में कैसे देखना है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ग्रह के गोचर ने ही सारे रिजल्ट करने, ठीक है? उस पे मैं कल चर्चा करूंगा। यानी कि ये गुरु का गोचर हुआ है तो 135 करोड़ लोगों के लिए वो सिर्फ गुरु ही काम नहीं करेगा। गुरु को छोड़ के कुंडली में बाकी के भी बड़े बड़े ग्रह मौजूद हैं। इनको आपस में मिलके ही कोई भी रिजल्ट को करना है। उस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।